कई वर्ष पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक साधारण सी विधवा औरत रहती थी। उसका नाम गीता था। गीता का जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति के निधन के बाद वह अपने छोटे बेटे के साथ दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा कर रही थी। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी था और आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं था। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर में 3 साधु गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। धूप तेज थी और साधु प्यासे हो चुके थे। वे जल की तलाश में गांव के भीतर आए, लेकिन गांव के अमीर लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया। कोई भी उन्हें पानी देने को तैयार न था। थक हार कर वे गांव के छोर पर पहुंचे जहां गीता की झोपड़ी थी। गीता ने साधुओं की हालत देखी। उनके पसीने से तर कपड़े, धूल से सने पांव और थकी आंखों को देखकर उसे दया आ गई। बिना एक पल गंवाए वह दौड़कर अपनी मटकी से थोड़ा सा पानी लेकर आई और साधुओं को पीने के लिए दिया। तीनों साधु तृप्त होकर मुस्कुराए। उनमें से एक ने गीता से कहा, मां, हम कोई साधारण साधु नहीं हैं। हम 3 शक्तियां हैं, धन, प्रेम और समृद्धि। लेकिन हम तीनों एक साथ एक ही घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम हमें चुनो, बताओ किसे अपने घर आमंत्रित करोगी? गीता यह सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने विनम्रता से कहा, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें, मैं अपने बेटे से सलाह ले लूं। गीता घर के भीतर गई और अपने बेटे को सारी बात बताई। बेटा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मां, हमें पहले धन को बुलाना चाहिए। यदि हमारे पास धन होगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। गीता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, अगर हमारे घर प्रेम होगा तो हम सुखी रहेंगे। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन प्रेम का मूल्य बहुत बड़ा है। माँ बेटे की यह बातचीत सुनकर पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला भी आ गई। उसने कहा, मुझे लगता है कि समृद्धि को बुलाना चाहिए। समृद्धि के साथ सब कुछ अपने आप आ जाता है, स्वास्थ्य, खुशी और धन भी। तीनों की बातें सुनकर गीता सोच में पड़ गई। फिर उसने निश्चय किया। वह बाहर आई और साधुओं से कहा, मैं प्रेम को आमंत्रित करती हूँ। हमारे घर में प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। गीता की बात सुनते ही प्रेम नामक साधु उठ खड़ा हुआ और उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ चला। तभी धन और समृद्धि भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। गीता ने हैरानी से पूछा, आपने तो कहा था कि तीनों एक साथ नहीं आ सकते, फिर आप सब मेरे घर क्यों आ रहे हैं? साधुओं में से एक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, अगर तुम धन या समृद्धि को चुनती तो केवल वही आता, लेकिन तुमने प्रेम को चुना। जहां प्रेम होता है वहां धन और समृद्धि स्वयं चले आते हैं। गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। साधु उसके घर में प्रवेश कर गए। उसके बाद गीता का जीवन बदल गया। उसके घर में खुशहाली आ गई। उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बना। गीता ने अपने जीवन के अंतिम दिन शांति और संतोष के साथ बिताए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और भौतिक सुख से पहले प्रेम और करुणा को स्थान देना चाहिए। जहां दिलों में प्रेम होता है वहां अपने आप सुख, समृद्धि और धन का वास होता है।